मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही ईश्वर तक जाता है, पर दोनों मार्ग अलग अलग है। बेटा हो गई व्हाट्सएप। क्या होता है? ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही ईश्वर तक जाते हैं, दोनों में जरा सा अंतर है। ज्ञान मार्ग कैसा है? बंदर के बच्चे जैसा। ज्ञान मार्ग कैसा है? जैसे बंदर अपनी माँ बंदरिया को पकड़ता है। बंदरिया इस पेड़ से उस पेड़ में जब छलांग मारती है तो बताओ कौन किसे पकड़ता है? बताओ मेरी माँ, कौन किसे पकड़ता है? वहां बंदरिया कभी बच्चे को नहीं पकड़ती, अक्सर बच्चा माँ मीन्स बंदरिया को पकड़ता है। यदि बंदर की पकड़ कम हो गई तो क्या होगा? बंदर को गिरने की संभावना पूरी है, बंदर गिर सकता है। तो जो ज्ञानी होता है वो बंदर के बच्चे जैसा होता है। ज्ञानी सदा पकड़ के रखता है भगवान को, वैसे ही जैसे बंदर ने मां को पकड़ रखा है। तो ज्ञानी भगवान को पकड़ता है, पर कभी ज्ञान का अभिमान हो जाए तो छोड़ देगा और गिरने की संभावना है। लेकिन जो प्रेमी है, जो भक्त है, वो बिल्ली के बच्चे जैसा है। अब बिल्ली का बच्चा कैसा है? बिल्ली का बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, फिर बिल्ली उसे 7 घर घुमाती है। आप भी बिल्ली के बच्चे की आंखें तब खुलती हैं जब बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर घुमाती है। 7 दिन की आप कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए 7 दिन की कथा है ना। प्रिय भक्तों, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है या बच्चा बिल्ली को पकड़ता है? मैया बताओ, बिल्ली बच्चे को पकड़ती है या बच्चा बिल्ली को पकड़ता है? हाँ, यहां उल्टा है बंदर से। वहां बच्चा मां को पकड़ता था, यहां मां बच्चे को पकड़ती है। बिल्ली अपने बच्चे को जब घुमाती है 7 घर तो बिल्ली बच्चे की गर्दन पकड़ के दौड़ती है। ये वही बिल्ली है जो एक बार चूहे को पकड़ ले तो फाड़ डालती है, परंतु वही बिल्ली बच्चे को पकड़ती है, खरोंच नहीं आने देती। कौन सा बच्चा ज्यादा सुरक्षित है? जिसे मां ने पकड़ा है वो, और या जिसने मां को पकड़ा है वो? हाँ, कौन? यदि बच्चे ने मां को पकड़ा तो बच्चा कभी भी अभिमान बस मां को छोड़ सकता है, लेकिन मां ने जिस बच्चे को पकड़ लिया कभी नहीं छोड़ती। भगवान जिसे पकड़ लें कभी ना छोड़ें। ज्ञानी वो है जो भगवान को पकड़ता है, और भक्त वो है जिसे भगवान पकड़ते हैं। इसलिए भक्त बन जाओ। और भक्त कौन है? बताओ, भक्तों की परिभाषा क्या है? भक्त कौन है? किसे कहा जाए भक्त? बताओ मेरी मां, आज सिर्फ आपसे हम परिभाषाएं पूछेंगे, सूत्र। बताओ भक्त किसे कहते हैं? भक्त क्या है? कौन है भक्त? आप में से कितने लोग भक्त हैं? सब हैं? तो बताओ भक्त की परिभाषा तो आप तो हो तो पता होगी। भक्त किसे कहते हैं? कोई बात नहीं, चलो रहने दो, बैठ जाओ। सुनो, भक्त किसे कहते हैं? भक्त की पहचान क्या है? जो भक्त होता है ना वो अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है? आम कच्चा है तो पेड़ को पकड़ के रखता है, और आम पक जाए तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। जिसने संसार को पकड़ रखा है अभी भक्त नहीं है। जिसने संसार को छोड़ दिया और जिसने भगवान के चरण पकड़ लिए, समझ लो वो भक्त है। इसकी और सरल व्याख्या मैं आपको करूं, सरल सहज बात मैं आपको बताऊं। भक्त कौन है? भक्त कौन है? बोले प्रेमी। भक्त के अंदर क्या होगा? प्रेम होगा। भक्त के अंदर क्या होगा? जिसके पास प्रेम है वो भक्त है। अच्छा, अब ये बताओ कि प्रेम किसे कहते हैं? मैया, ओ मेरी मां, काहे खड़ी हो मेरी मां? बैठ जाओ। सुनाई नहीं पड़ रहा लगता, तभी बहू मेरे से बोल रही थी, मेरी बहू सुनती नहीं है। बताओ प्रेम किसे कहते हैं? क्या होगा बताओ? प्रेम को परिभाषित करो, कैसे होगी परिभाषा? बताओ मेरी मां, आप कितने लोग प्रेम करते हैं? किससे? ऊपर वाले से अभी ना करो, अभी नीचे वालों से करो। ये बताओ संसार में किस किस से प्रेम है आपका? कितने लोग प्रेम करते हैं? आप में से कितने लोग अपनी पत्नी से, पति से, पुत्र से, मां से, बाप से, परिवार से प्रेम करते हैं? जो करते हैं वो हाथ उठाओ। आप प्रेम नहीं करते? आप प्रेम नहीं करती हो? नहीं। यदि नहीं करती हो किसी से तो भगवान से भी ना हो पाएगा। भगवान से प्रेम वही कर सकता है जिसने संसार में किसी से प्रेम किया हो। बस किसी की जगह भगवान को खड़ा कर दिया जाए, बस सिंपल है। जितना प्रेम आपका संसार के व्यक्ति से है उतना उसकी जगह आप भगवान से करने लग जाइए, कल्याण हो जाएगा। पर मुझे ये तो बताओ कि प्रेम किसे कहते हैं? की परिभाषा नहीं समझते। प्रेम कहते हैं तत्सुख सुखित्वम। अपने प्रियतम, अपनी प्रियतमा
जिससे हम प्रेम करते हैं उसके सुख में ही जो अपना सुख मानता हो वही है प्रेम। जो सामने वाले के सुख में ही अपना, बस ये है प्रेम। अब इसे हम भक्ति से कनेक्ट करते हैं। एक बात बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे पूछा कि भक्त किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं? भक्त वो होता है जो कभी भगवान से ये नहीं कहता कि हे प्रभु ऐसा हो जाए, जो सदा ये कहता है कि जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही सही है, हम तो आपकी मर्जी में हैं। जो भगवान के हिसाब से चले। भगवान के हिसाब से कौन चलेगा? क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं ना, हमें उनके हिसाब से चलना होता। जहां हमने अपना हिसाब चलाया वहां प्रेम नहीं हुआ, वहां स्वार्थ हो गया। क्या हो गया? स्वार्थ। जब माँ बाप चलते हैं ना तो बच्चे ये कभी नहीं पूछते कि कहां जा रहे हो, बस पीछे पीछे चल पड़ते। हाँ या ना? वो है प्रेम। और जब वो जरा समझदार हो जाते हैं तो माँ बाप के पीछे नहीं चलते। अरे आप गलत जा रहे हैं, हम आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे होशियार हैं, तुम बेवकूफ हो। अब वहां क्या हो गया? वहां प्रेम खत्म हो गया। वहां क्या गया? स्वार्थ। मेरे हिसाब से चलो, मैं समझदार हूं। जहां भक्त भगवान के अनुसार चलता हो वो भक्त है, और जो भगवान को अपने अनुसार चलाता हो। एक बात बताओ, अर्जुन और दुर्योधन, इन दोनों में बस यही तो अंतर था कि दुर्योधन भगवान के हिसाब से चलते थे। अर्जुन भगवान के हिसाब से चलते थे और दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता था कि जैसा मैं कहूं, भगवान शांति दूत बनकर आए तो बंदी बनाने लग गया। जैसा मैं चाहता हूं कृष्ण तुम वैसा करो। दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता था और अर्जुन भगवान के हिसाब से चलना चाहते थे। इसलिए भक्त की परिभाषा यही है कि भगवान महलों में रखे तो महलों में खुश रहे, और झोपड़ी में रखे तो झोपड़ी में खुश रहे, हर हाल में प्रसन्न रहे। यही है भक्त। वो अपने हिसाब को नहीं चलाता, वो भगवान के हिसाब से चलाता। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और हर हाल में सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। सुदामा जी इतने बड़े भक्त थे, पर सुदामा रहते वैसे ही थे जैसे भगवान रखना चाहते थे। सुदामा जी के घर में कई दिन चूल्हा नहीं जलता था, लेकिन सुदामा शिकायत नहीं करते थे कि मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और तुमने मुझे ये दे दिया ना। जैसे भगवान की मर्जी, जैसे भगवान की इच्छा। भगवान की इच्छा में जो अपनी इच्छा मिलाए उसे क्या कहते हैं? जोर से। भगवान की इच्छा में जो अपनी इच्छा मिलाए उसे क्या कहते हैं? बोलो। मैया, ओ मेरी माँ, क्या कहते हैं उसे? जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाए उसे भक्त कहते हैं। जो भगवान के हिसाब से चले वो भक्त है। इसलिए यदि भक्त बनना है तो बस यही फॉर्मूला है, यही सिद्धांत है कि बस जैसे भगवान की मर्जी। यदि जीवन में स्थिति ठीक है, परिस्थितियां सही हैं, तो आप समझो कि कृपा है। आप 56 भोग खा रहे हैं तो भी ईश्वर का धन्यवाद करें, और आप नमक रोटी खा रहे हैं तो भी ईश्वर का धन्यवाद करें। ये भक्त होता है। भक्त शिकायत नहीं करता कि तुमने हमें आज इसलिए वाह रे मौज फकीरा की। कभी वो 56 भोग खाए तो कभी चना भी नसीब ना हो चबाने के लिए। ये भक्त है। प्रेम क्या है? प्रेम भी यही है, सुख में ही सुख। आजकल लोग लड़का लड़कियां प्रेम करते हैं, स्कूल कॉलेज वाला। बताओ ये प्रेम होता है कि प्रेम के नाम पर वासना होती है? दो उत्तर। आज स्कूल कॉलेज वाला जो लड़का लड़कियों वाला प्रेम है, वो प्रेम है कि वासना है? जोर से बताना और सही बताना। हो सकता है हम गलत बोल सकें, गलत कह सकते हैं। आप सही बताओ, आप बड़े हैं, समझदार हैं। बताओ स्कूल कॉलेज में जो लड़का लड़की करते हैं वो प्रेम होता है या वासना? जोर से। प्रेम। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की ने प्रेम किया कि लड़के से, बिल्कुल सच्ची घटना अभी आपको याद आ जाएगी। एक लड़की ने एक लड़के से प्यार किया। प्यार इतना था कि लड़की उसके बिना रहती नहीं थी, उसके पास चली गई। क्या तुम हमसे शादी करोगे? हाँ हाँ। लड़के ने कहा जरूर करेंगे, पर अभी नहीं, 2 महीने बाद। लड़की बोली ठीक है। तो अब क्या करें? अब अपन को तो शादी करना है। एक काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। दोनों एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह रिलेशन में रहने लग गए। दोनों साथ में रहने लग गए। लड़की के माता पिता को पता क्या था कि मेरी बेटी पढ़ने गई है, और वो पढ़ ही रही थी, पर उसे किसी को पढ़ाई के दौरान प्यार हो गया उस लड़के के साथ। वो इसलिए रहने लग गई क्योंकि इससे हमें विवाह करना है 2 महीने बाद, तो पिता से बताएंगे बाद में। अब तो लड़की उसके साथ रहने लग गई। 2 महीने बीत गए उस लड़के के साथ रहते रहते। लड़की ने कहा 2 महीने हो गए, चलो अब शादी कर लेते हैं। लड़के ने कहा 1 महीने और रुक जाते हैं। 1 महीने तक और उस लड़की को उसने रोका। लड़की बोली कोई बात नहीं, रुक गए। टोटल 3 महीने हो गए। लड़की ने अब कहा चलो शादी कर लेते हैं। उसने कहा नहीं, हम तुमसे शादी क्यों करें? क्यों? आपने तो कहा था। अरे अभी हम लोग पढ़ने आए हैं, कोई शादी करने थोड़ी आए हैं, अभी पढ़ो, है ना? अरे तो आप तो हमारे संग संबंध में रह रहे थे। नहीं। लड़की ने जब दबाव बनाया,
शादी का दबाव बनाया कि तुमने तो हमारा शोषण कर लिया और अब शादी का कह रहे हैं तो मना कर रहे हो। उस लड़की ने जब जोर जबरदस्ती की, शादी का दबाव बनाया, तो उस लड़के ने उस लड़की के 25-30 टुकड़े कर दिए, मार डाला, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब बताओ उस लड़की ने उस लड़के से क्या किया था? प्रेम किया था। बोलो हाँ, हाँ या ना? उस लड़की ने उस लड़के से क्या किया? प्रेम। और उस लड़के ने उस लड़की से क्या किया? उसका प्रेम कभी था ही नहीं। जिसे ये लड़की प्रेम समझ रही थी वो प्रेम था ही नहीं, वो सिर्फ वासना थी, वो सिर्फ एक हवस थी, वो केवल शरीर की भूख मिटाने की एक चाह थी। तुम्हारा यूज किया। चिंगम कैसी होती है? चिंगम चबाया, चबा के सारा रस लिया, स्वाद खत्म हो गया, थूक दिया। यही हो रहा है समाज में। प्यार के नाम पर लड़कियों को चबा करके, उनका शोषण करके, और समाज में कुछ लोग उन्हें छोड़ देते हैं या टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। यह समाज की सच्चाई है। अब इन लड़कियों को समझाओ कि प्यार मत करो किसी से। नहीं, हमारा वाला गलत नहीं है, हम जिससे प्यार करती हैं वो ठीक है। उस लड़की को भी कहां पता था कि तुम्हारा वाला गलत है। ऐसे कितने केस हमारे देश में हुए, फिर भी हमारी बहन बेटियां समझने को तैयार नहीं। अरे शादी करना बुरा थोड़ी है, प्यार करना बुरा थोड़ी है। माँ बाप की इज्जत भी चली गई और तुम्हारा शरीर भी चला गया, तुम्हारी भी इज्जत चली गई। कौन सी समझदारी हुई? इसलिए माँ बाप, अभी पढ़ लो बेटा, पढ़ने गए हो, पढ़ो, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, माँ बाप के सपने पूरे करो कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर हमारे कुल का नाम रोशन करेगी। बहुत उम्मीदें होती हैं हर माता पिता की अपनी बेटी और अपने बेटों से। उम्मीदों पर खरा उतरिए। शादी के लिए तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा लड़का, अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढेंगे और कहेंगे कि पहचान लो इनमें से, पसंद कर लो, जो पसंद आए कर लेना, फिर शादी करना, सारी जिंदगी प्यार करना। कौन रोकने वाला है? व्यवस्थित ढंग से चलो। जो व्यवस्थाएं हैं उनका उल्लंघन करोगे उस मर्यादा का। माता सीता ने भी लक्ष्मण रेखा पार की तो उनके जीवन में भी दुख आया। इन बेटियों को समझाओ कि यदि संस्कार, संस्कृति और समाज की उन मर्यादाओं का उल्लंघन कोई भी करेगा तो चाहे लड़की हो लड़का, कष्ट उठाना पड़ेगा। मर्यादाओं का उल्लंघन ना हो। हर व्यक्ति के जीवन में एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा होती है। हर लड़की के जीवन में एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है, हर लड़के के जीवन में एक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है। आजकल के नौजवान पढ़े लिखे बच्चे क्या चाहते हैं? आजादी। मुझे किसी का कोई इंटरफियर नहीं चाहिए। ना माँ, तुम ना बोलना बीच में, ना बाप, आप ना बोलना पिताजी बीच में, ना भाई, ना बहन, ना दादा, ना दादी, ना नाना, ना नानी, किसी के अंडर। हम पढ़े लिखे हैं, हमने पीएचडी की है, हम कोई अनपढ़ थोड़ी हैं। आप लोग तो अंगूठा छाप हैं। लड़की कहती है हम पढ़े लिखे हैं, टॉप किया है हमने। तुम क्या जानते हो? हम इतना कुछ जानते हैं, इतना पढ़े, इतनी दुनिया देखे, अपना डिसीजन हम खुद ले सकते हैं। हमें आजादी चाहिए, किसी का बंधन नहीं चाहिए। वो जमाना गया जब लड़कियां, जब बहुएं लंबा घूंघट डाल के रहती थी। आज तो हम जरा जरा से कपड़े में रहेंगी क्योंकि हम आजाद हैं। एक बात बताओ, मैं हर लड़की से एक सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर दीजिएगा। आपको कैसी आजादी चाहिए? एक बात बताना, माता सीता और शूर्पणखा, इन दोनों स्त्रियों में कौन सी स्त्री आजाद थी? जरा नाम बताओ। माता सीता और शूर्पणखा, इन दोनों स्त्रियों में आजादी की जिंदगी कौन जीती थी? किसी का दबाव नहीं, माँ का, बाप का, धर्म का, भगवान का, किसी का, समाज का, मर्यादा का कोई डर नहीं। जहां जाए शान से जाती है, कोई लाज नहीं, शर्म नहीं। बताओ वो कौन स्त्री है इतिहास में जिससे कोई लाज, मर्यादा, कोई किसी का डर नहीं? कौन? माता सीता है या शूर्पणखा? माता सीता को डर था कि नहीं? किसका? किसका डर था माता सीता को? किसका? माता सीता मर्यादा के बंधन में रहती हैं, माता सीता संस्कारों के बंधन में रहती हैं, और शूर्पणखा के पास कोई मर्यादा, कोई बंधन नहीं है। आज की लड़कियां, आज के नौजवान दोस्त भी कहते हैं हमें आजादी चाहिए, किसी प्रकार का माँ बाप का, बड़ों का भी इंटरफियर नहीं चाहिए। जहां बड़ों का इंटरफियर ना हो, जहां धर्म की मर्यादा ना हो, जहां शिष्टाचार ना हो, वो इंसान कैसा होता है? लड़की होगी और उसके जीवन में माँ बाप का कोई दबाव, धर्म का कोई दबाव, संस्कारों का कोई बंधन ना होगा तो वो लड़की शूर्पणखा हो जाएगी। क्या आप शूर्पणखा होना चाहती हो? ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। आज की हमारी बहन बेटियां भी फैशन के नाम पे आजादी चाहती हैं। पहनने की आजादी दो, घूमने की आजादी दो। आजादी अच्छा है पर आजादी भी मर्यादित, आजादी भी मर्यादित। अमर्यादा में कुछ नहीं। घूमो ना, कौन मना कर रहा है? तुम्हारे पापा ही तुम्हें घुमाने ले जाते हैं, घूमो। कौन मना? उचित, उचित सब सही है, उचित बातें, उचित हंसना, उचित रोना, उचित सब सही है, अनुचित कुछ भी सही नहीं। राम जी और रावण, बताओ इन दोनों में कौन बंधन में था संस्कारों के? राम जी स्वतंत्र नहीं थे, राम जी आजाद नहीं हैं, राम जी अपने से बड़ों की मर्यादा में बंधे हुए हैं और रावण किसी की मर्यादा में नहीं बंधा। इसलिए माता सीता को उठाकर ले जाता है। जो आदमी अपने माँ बाप की, जो गुरुजनों की और अपने धर्म की मर्यादा में नहीं बंधा वो रावण जैसा हो जाएगा। तो क्या आज के युवाओं को रावण होना है? इसलिए
प्रेम करना बुरा नहीं है, शादियां करनी बुरी नहीं है, पर शादियों के नाम पर जो समाज में बेटा बेटी लड़का लड़की ले लेकर के भाग रहे हैं, जो पसंद आए वहीं शादियां कर रहे हैं, ये सब गलत है। आपके हिसाब से सही है कि गलत है? सही है? गलत है? माँ बाप कितनी प्लानिंग करते हैं बच्चों के लिए। जब आप छोटे से थे तो कहां पढ़ोगे, माँ बाप ने प्लानिंग की अच्छे से अच्छे स्कूल से कॉलेज गए तो अच्छे से अच्छे कॉलेज की प्लानिंग माँ बाप ने की। तुम तो अपना निर्णय लेने के लायक नहीं थे जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, भले वो आज भी रिक्शा चलाने वाला बाप अपने बेटों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता है, अपनी हैसियत अपनी औकात से ज्यादा वो बच्चों को पढ़ाने लिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वही बच्चे पढ़ लिख करके अपने माँ बाप पर जब उंगलियां खड़ी करते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तब माँ बाप का हृदय ना टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि जिस औलाद के लिए दिन रात की, आज वही औलाद कह रही है तुमने हमारे लिए क्या किया। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना किया करो, कुछ शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दो। माँ बाप 140 करोड़ लोग रहते हैं मेरे देश में, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में केवल 2 लोग ऐसे हैं जो आपका सबसे ज्यादा भला चाहते हैं। वो है आपके, उन 2 में एक है आपकी माँ, एक है आपका बाप, तीसरा कोई नाम हो तो आप मुझे बताओ। जितना हित आपके माता पिता आपका चाहते हैं संसार में, इतना हित आपका, लेकिन आज की औलाद उन्हीं माँ बाप पर कहती है उंगली उठाकर, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे तुम्हें पढ़ाया लिखाया, मेहनत कॉलेज की फीस तुमने नहीं भरी थी। बेचारी माँ जरूरत पड़ने पर औरों के घर बर्तन भी धुलने जाती थी। जरूरत से ज्यादा काम तुम्हारा बाप ओवर टाइम काम करता था। कभी बाप का पसीना तुमने देखा ही नहीं कि बाप तुम्हारे लिए कितना पसीना बहाता है। आज के युग में 100 रुपए कमाना कितना कठिन है, कमा के देखो पता चलेगा। और आज के बच्चे फिर कहते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे सिर काट के रख दे कोई बेटा तो भी अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकता, इतने ऋणी होते हैं हम अपने माता पिता के। इसलिए माँ बाप पर सदा आदर की भावना बनी रहे, सम्मान बना रहे माँ बाप का। और कभी हाँ कोई बात आपको अच्छी ना लगे माँ बाप की और आप सही कर रहे हैं, माँ बाप रोक रहे हैं, वो आप घर का मैटर है, आप किसी समझदार व्यक्ति के पास जाके बैठ जाओ। एक बेटे ने मेरे से कहा महाराज जी मैं बिजनेस करना चाहता हूँ और मेरे माँ बाप कह रहे हैं तुम नौकरी करो, तो वो मेरे पास आए तो मैंने माँ बाप से कहा, अब वो कंफ्यूज था कि महाराज जी मैं अपने माँ बाप की बात मानूं कि ना मानूं। मैंने माँ बाप को समझाया बच्चों को इस मामले में थोड़ा आगे बढ़ने दो। यदि आप कह रहे हैं नौकरी करो तो नौकरी साल 2 साल तक सही है, सदा नौकर बन के नहीं, इसके बाद आपको खुद का करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, खुद का काम करना चाहिए, इसी से भविष्य अच्छा होगा। हमने समझाया, माँ बाप समझ। आपकी बातें यदि माँ बाप नहीं समझते तो आप अपने माँ बाप को लेकर, इसलिए गुरु होते हैं, गुरु के पास जाओ। कई बार बच्चे सही होते हैं, माँ बाप गलत होते हैं, कई बार बच्चे गलत होते हैं, माँ बाप सही होते हैं। तो यहाँ पर ये आपको घर में समझना पड़ेगा, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु की मध्यस्थता में आप रखो बातें कि क्या सही है क्या, समझदार होंगे गुरु जी सही निर्णय देंगे। अपने से वो गलत निर्णय ना लो जो आपके लिए हानिकारक है। इसलिए प्रेम विवाह करना चाहिए, पर कब? जब माँ बाप की राजी मर्जी हो तब। माँ बाप की राजी मर्जी ना हो तो नहीं करना चाहिए। तो आप में से आजकल लड़कियां, हमारी बहन बेटियां किसी से भी प्यार कर लेती हैं। किसी से भी प्यार करने की क्या जरूरत है? प्यार करोगे फिर रोओगे। हमारे यहां ना विवाह का एक सिस्टम बनाया है, ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में होगा, क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, और वैश्यों का विवाह वैश्यों में, और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। ये परंपरा सही है कि गलत है? बोलो। सही है। आज के पढ़े लिखे लड़के कहते हैं अरे जहां दिल लगा उसी से करेंगे शादी। इसका मैं एक नुकसान बताऊंगा आपको कि तुम्हारे जो बाप दादे थे, ऋषि परंपरा थी, गुरु परंपरा, वो ऐसा क्यों कहकर और बनाकर गए सिस्टम कि ब्राह्मणों का ब्राह्मणों में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्य, शूद्रों का शूद्रों में। इसकी बहुत बड़ी विचारधारा मैं आपके सामने रख रहा हूं, समझिएगा कितना बड़ा साइंस है। एक बात बताओ, आप कितने लोग गाय को अपनी माता मानते हो? मानते हो? चलो, हिंदू गाय, अब माना कि सुल्तानपुर में एक लड़की है, वो हिंदू है, उदाहरण दे रहा हूं समझाने के लिए। सुल्तानपुर में एक लड़की है और वो हिंदू है और वो गाय की पूजा करती है। तभी उसी लड़की को एक लड़के से प्यार हो गया, और जिस लड़के से प्यार हुआ उससे उसने शादी कर ली। शादी करके ससुराल गई तो पता चला कि जिससे शादी की है वो मुसलमान है। अब मुसलमान से शादी की तो उसके घर में गाय कट रही थी, गाय को काटकर उन लोग पका रहे थे। तो जो लड़की कल तक गाय की आरती उतारती चली आई, गाय को माँ 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 माता कहकर पूजा करती चली आई, अब उसी लड़की से कहा जा रहा है इस गाय को मांस तुम पकाकर हमें परोसो। बताओ लड़की परोस सकती है? कर सकती है? अरे तुम्हारे बाप दादों ने गलत नहीं कहा था। विवाह करने के पहले कुल खानदान इसलिए जाना जाता है कि तुम्हारे तरह विचारधारा वाला तुम्हारा पति और तुम्हारा ससुराल हो, कि तुम गाय को भगवान माता मानती हो तो वहां भी माता माना जाए। ऐसा अपोजिट ना हो कि तुम तो माता मानती चली आई और वो पका के खा रहे। अब बताओ कितने दिन ये लड़की वहां सुखी रहेगी? कितनी कितनी चीजों से समझौता करेगी? तुम सदा दाल रोटी खाती चली आई हो, लहसुन प्याज नहीं खाती हो, और तुम्हारे सामने मुर्गा रख दिया जाए कि बनाओ काट कर। तुम चींटियों को दाना डालने वाली लड़की हो, तुम पक्षियों को दाना डालने वाली लड़की हो, तुमसे कहा जाए मुर्गी की गर्दन उड़ा दो, तुम कैसे उड़ाओगी? इसलिए तुम्हारे बाप दादों ने कहा है कि तुम ब्राह्मण हो,
तो जैसे तुम्हारे घर की परंपराएं हैं वैसी परंपरा वाला कोई लड़का देख लेना तो विचार मिल जाएंगे। इसलिए विवाह में सारी जिंदगी जीने में आसानी रहेगी, विचारों का मिसमैच नहीं होगा। विचार मिसमैच नहीं होंगे ना, नहीं तो एक दिन की जिंदगी तो है नहीं, सारी जिंदगी आदमी के साथ औरत के साथ गुजारना पड़ता है। तो भाई विचारों का तो मिलना हो, विचारों का ही नहीं संस्कारों का। इसलिए ब्राह्मण हिंदुओं का हिंदुओं में ही विवाह सही है। यदि हमारी विचारधारा से आप सहमत हैं तो आपका स्वागत है, हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है तो फिर नुकसान हमारा नहीं है, झेलना किसे पड़ता है? उसी को। कितनी लड़कियां शादी हो गई किसी अन्य धर्मों में, बड़ा अच्छा लगता है, शादी कर ली, वो हनीमून मनाने के बहाने गए घूमने और वहां 10 लाख 5 लाख में लड़कियां बेच करके चले आए। कुछ लोगों का धंधा है, प्यार के नाम पर लड़कियों को फंसाते हैं, शादी करके हनीमून के बहाने बाहर ले जाते हैं, 10-20 लाख में तुम्हें बेचते हैं, सारी जिंदगी तुमसे विदेशों में कपड़े बर्तन और तुम्हारा शोषण होगा। इससे ज्यादा क्या? पूरी दुनिया में भारत को छोड़ दो, हिंदुओं को छोड़ दो, स्त्रियों का उपयोग क्या है दुनिया में बताओ? हमारे हिंदू धर्म को छोड़कर, हमारी संस्कृति को छोड़कर अन्य धर्मों में, अन्य देशों में स्त्री की इज्जत कितनी है? विदेशों में स्त्री केवल भोग का सामान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, भोग की वस्तु है। हमारे सनातन धर्म में हमारे यहां नारी को भोग का सामान, भोग की वस्तु नहीं। ये तो यज्ञ में जब तक पत्नी बगल में ना बैठे तब तक यज्ञ पूरा नहीं होता, ये यज्ञ का विधान है। हमारे यहाँ नारी यज्ञ का विधान है और वहां विदेशों में भोग का सामान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नारियों का सबसे ज्यादा सम्मान किसी धर्म में है तो उठाकर देख लो इतिहास। नवरात्रि चल रही है, हमारे यहाँ लड़की को, देवियों को पूजा जाता है, और किसी धर्म में यदि बेटियों को देवी के और लक्ष्मी के नाम से पूजा जाता हो, नारियों का, देवियों का, बेटियों का इतना आदर हो, तो मुझे बताओ कि किस धर्म में है? ऐसा धर्म छोड़कर तुम यदि धर्म बदलने की सोच रहे हो तो कर्म ही खराब है, कर्म फूटे। इसलिए धन्य है ये भारत संस्कृति, धन्य है ये हमारा देश। इसलिए हमारी संस्कृति विश्व में सराही जाती है। हमारा धर्म नारी का जितना आदर हिंदू धर्म में है कहीं और। हमारे यहाँ माँ को भगवान कहा जाता है, माँ। किसी और धर्म में माँ को भगवान कहा जाता हो तो उस धर्म का नाम बताओ, बताओ। माँ को भगवान हमारे यहाँ कहा जाता है। इंसानों की पूजा हमारे यहाँ, प्रकृति की पूजा हमारे यहाँ, नदियों की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, समुद्र की पूजा। अरे पत्थर पूजने वाले हम हैं। जो पत्थरों का सम्मान करता हो वो इंसानों का कितना सम्मान करने वाला धर्म होगा, समझ लो, ये सनातन है। इसलिए आज हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है। आज हमारे इस धर्म को, हमारी इस संस्कृति को एक अलग पहचान दिलाने की जरूरत है। और वो पहचान तब होगी, हर देश में, कोई मुस्लिम देश है, कोई ईसाईयत देश है, पर एक देश ऐसा नहीं है जहां ये लिखा हो कि हिंदू देश में आपका स्वागत है। इसलिए हम सबको एक ऐसी आवाज उठानी चाहिए सरकार से कि आप दस्तावेजों में, लिखित में इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। क्यों? इसकी क्यों जरूरत है? इसकी जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो चौराहों पर गाय को ना काटा जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो रामचरितमानस को जलाया ना जाएगा। कुछ मूर्ख लोग रामचरितमानस को भी जलाते हैं और उन पर भी उंगलियां उठाते हैं। इसलिए आज हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र बनने से कितना लाभ होगा उसके लाभ तो विस्तार से कभी फुर्सत में गिनाऊंगा। अभी तो बस ये समझो कि यदि आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने लग गए और हिंदू राष्ट्र की कामना करने लग गए तो हिंदू राष्ट्र बनते ही सबसे पहले गाय राष्ट्रीय माता घोषित कर दी जाएगी। मतलब गाय का जो चौराहों पर हत्या हो रही है गाय की, वो ना हो, गाय पर काम किया जाएगा। गाय समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। हिंदू, यदि ये भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमारे देश की सेना और पुलिस पर कभी कोई पत्थर नहीं फेंकेगा। यदि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमारे दशहरे की, चाहे रामनवमी की यात्रा हो, कृष्ण जन्माष्टमी की यात्रा हो, उन यात्राओं पर लोग पत्थर नहीं बरसाएंगे यदि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो। इसलिए हमारे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की अत्यधिक जरूरत है। और यह तब पॉसिबल है जब आप 140 करोड़ आम जनमानस आवाज लगाएंगे। तो कौन कौन चाहता है कि हमारा यह भारत देश हिंदू राष्ट्र बने? भारत माता की जय। इसलिए हम सभी का ये परम धर्म, परम दायित्व, परम कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए, और मैं आप सुल्तानपुर वासी कुश भवनपुर, सबसे पहले तो आप यहाँ जो नाम है सुल्तानपुर, इसे बदलवाकर कुश भवनपुर ही रखवाओ। ये नाम सही नहीं है, कुश भवनपुर नाम ही यहाँ अच्छा है। क्यों जी? ये भारत की भूमि है, भगवान राम के पुत्र कुश जी की लव और कुश में कुश जी की धरती रही है। ये यहाँ कुश भवनपुर नाम होना चाहिए इस धरती का, ना कि सुल्तानपुर। क्यों जी? क्या कहते हैं आप लोग? आप सभी जनमानस खड़े हो जाएं। अभी नहीं, अभी, अरे अभी नहीं, मतलब खड़े होने का मतलब यह है कि कैसी आवाज लगाओ जो आवाज यहाँ के
विधायक, सांसद, फिर मुख्यमंत्री जी, फिर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी तक आवाज जाए कि आप हमारे इस नगरी का नाम बदल के वही करिए जो प्राचीन था, जो प्राचीन दस्तावेज में था, कुशभवनपुर। हाँ या ना? ये नाम अच्छा नहीं लगा मुझे। हाँ, आप लोग सब पॉसिबल कर सकते हैं। नाम जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो सकता है तो सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर क्यों नहीं? नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना? तो नाम बदल डालिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अरे नाम में क्या रखा है, तो तुम अपनी बेटी का नाम सूर्पनखा क्यों नहीं रख देते? जो लोग आपसे कहें कि नाम में क्या रखा है, उनसे बोलना कि अपने बेटे का नाम रावण रख दो। बेटे का, जो तुमसे सवाल करें तो क्या बोलना है मैं आपको बता रहा हूं। नाम में भी कुछ रखा है। अरे नाम बड़े है ना, नाम भी अपने जगह काम करता है, नाम भी प्रभावशाली होता है। और जब हमारा देश राम का देश है और राम के पुत्र के नाम की ये धरती है, उनके नाम से इसकी स्थापना हुई, वहां यहाँ के वो राजा थे, तो कोई आक्रांता आकर नाम बदल दे तो चलो उसके राज्य में नाम बदला गया था। अब तो हमारा अपना शासन है, भारत का शासन है, अब तो दबाव नहीं है किसी का। चलो बहुत जल्दी कभी दोबारा आएंगे तो हम नाम जब चेंज हो जाएगा तब फिर हम आपको कुशभवनपुरवासी अभी भी कहकर बुला रहे हैं, बाद में भी बुलाएंगे। चलो अच्छा है, भगवान करें जल्दी हो जाए। हो गया? फिर बढ़िया। अच्छा चलो फिर अब बोलना स्टार्ट करो। आज से फिर कोई ना बोलना इसे सुल्तानपुर, सब क्या बोलेंगे आज से? सीधा। यहां यदि रेलवे स्टेशन है तो वहां भी नाम चेंज हो जाए, यहां यदि बस स्टैंड है तो वहां भी कुशभवनपुर हो जाए। सारे दस्तावेजों में आप कुशभवनपुर हो जाना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो यहाँ ये नाम बहुत जरूरी है, बदला हुआ चाहिए। ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगा था फर्स्ट दिन ही, पर मुझे लगा कि शायद आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। पर अब मैं प्रसन्न हूं, आज मुगैम्बो खुश हुआ। तो श्री भगवान, हमारा जो सनातन धर्म है ना, हमारी पूरी धरा विशेष है, कोई सामान्य धरा नहीं है, पूरा भारत ही विशेष है। हर धरा, हर माटी हमारे देश की विशेष है, कोई सामान्य माटी हमारे यहाँ की नहीं है। चलो तो आज से कितनी हमारी बहन बेटियां और हमारे नौजवान दोस्त अपने माँ बाप के बिना आप कहीं अपने से विवाह नहीं करेंगे? कितने लोग? प्यार के नाम पर आपका शोषण ना हो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। वहीं शादी विवाह करना, हाँ लड़का लड़की पसंद करो, 4 जगह 6 जगह देखो, जो पसंद उससे करो, बातचीत करके करो, परंतु प्रेम से भाग गए किसी के साथ रातों रात, वो भागा दौड़ी वाला विवाह नहीं चाहिए। क्यों मेरी माँ क्या कहती है? भागा हुआ विवाह सही है? तो हम सभी सनातनी हैं और आगे चलते हैं। भगवान हाँ, आज यहां की पावन धरती पर हम एक भजन लॉन्च करके जाएंगे आपके मध्य, नया। अभी 5 बजे आपके मध्य एक नया भजन आप सुनिएगा, मेरी हर मुश्किल का हल बन जाए। भगवान का संदेश लेकर उद्धव जी गए, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले मन कर ले मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। भगवान से प्रेम करना हम सबको सीखना चाहिए। भगवान किसके भूखे हैं? इसलिए प्रेम कीजिए। प्रेम कैसे करना है मैंने 6 दिन खूब समझाया है आपको। उद्धव जी महाराज जब गोपियों यशोदा माँ के पास पहुंचे, पूरी रात कृष्ण की चर्चा करते बीत गई। गोपियों ने कहा उद्धव जी हमारे लिए क्या संदेश लाए हो? उद्धव जी ने माँ से कहा, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मीयो न परश्चापी न देहो जन्म एव च। कहा कि वो किसी के माँ बेटा नहीं बनते, उनके कोई माँ बाप नहीं होते। यशोदा माँ ने कहा उद्धव तेरे लिए बातें ठीक हैं, पर हमने तो बांधा है उखल से, क्या तू उस ब्रह्म को बांध सकता है? जिसे तू ब्रह्म कहता है उसी को हम कृष्ण कन्हैया कह रहे हैं। यशोदा सगुण उपासक है, उद्धव जी निर्गुण उपासक है। देखना यह है जीत किसकी होती है। गोपियों के पास गए और गोपियों के मध्य जब पहुंचे उद्धव जी महाराज, तो गोपियों ने कहा, उद्धव जी ने कहा आंख बंद करो, मैं तुम्हें ध्यान की विधि बताता हूं। गोपियां बोली, ऐ उद्धव हमें ज्ञान की
कोई बात नहीं उद्धव, हमारे कन्हैया ने चिट्ठी को स्पर्श किया, टच किया, हम उनके टच को महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमें उनसे दूर ना करो। उनके एहसास को, हमें उनका एहसास जो इस पाती पर, चिट्ठी पर हो रहा है, उसे होने दो। प्रिय भक्तों, गोपियां, एक सखी बोली, कन्हैया कहा था तुमने आऊंगा, तुम तो आए नहीं, उद्धव को भेजा है, अब जीने का कोई अर्थ नहीं, अब हम मर जाएंगी। तेरे बिना भी क्या जीना ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या। अभी उद्धव जी उपदेश कर ही रहे थे कि भगवान भौरा बन करके आ गए और राधा रानी के चरणों में गुंजार करने लगे, गुंजायमान होने लगे। तब गोपियों ने कहा, मधुप कितब बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः, वह तु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम्, यदु सदस्य विडम्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे कितब, अरे कपटी भौरा, चल हट जा यहाँ से, मधुप कितब बंधो, तू जरूर उसका बंधु है। वो कन्हैया, तू काला है ना, तेरा कन्हैया भी काला था, तुम कपटी हो, और कोई एक जन्म के नहीं, जन्म जन्म के। क्या बिगाड़ा सूपन खाने, नाक कान काट दिए, क्या बिगाड़ा राजा बलि ने, उसे ठग लिया बामन बनकर। ये गोपियां प्रेम की गालियां दे रही हैं भगवान को। जहां प्रेम है ना, वहां डांटने का अधिकार है। इसलिए भगवान, आप, मैंने एक दिन कथा में कहा था कि भगवान आपकी वस्तु सोना चांदी हीरा मोती के भूखे नहीं, आपके सच्चे प्रेम के भूखे हैं। ठाकुर जी प्रेम। गोपियां भगवान को रो रो करके पुकारती हैं, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। अब गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर, वह मोदिन मुक्ति के मंदिर में, वह मोदिन मुक्ति के मंदिर में, जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में, इतनी छवि शशि अनंत कहाँ, जितनी छवि सुंदर श्याम में। हे गोविंद, ब्रजमंडल का ही सितारा नहीं, जगती तल का उजियारा है तू, मनमोहकता तुझ में इतनी, सबके मन को अति प्यारा है तू। यह जीवन क्यों न न्यछावर हो, इस जीवन का आधार है तू, किस भांति निकाल तुम्हें दिल से, मनमोहन प्राण हमारा तू। किस भांति छुए अपने कर से पद पंकज है सुकुमार तेरा, हरे कृष्ण बसायन नयनन में, अति सुंदर रूप अनूप तेरा। नहीं और किसी की जरूरत है, हमको बस चाहिए प्यार तेरा, तन में मन पे धन पे सब पे, मन पे इस जीवन पे अधिकार तेरा। हमारे तो तन में मन में सब कुछ में गोविंद का ही अधिकार है। गोपियां कहती हैं, अब कहाँ छोड़ जाऊं मैं तेरा द्वारा, कहाँ छोड़ जाऊं मैं तेरा सहारा, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। भगवान से प्रेम जहां होगा, अच्छा मैं ये बताओ, जहां प्रेम होता है तो आप जिससे प्रेम करते हैं, प्रेम की पहचान क्या है? समझो, जब प्रेम होता है ना किसी से, तो प्रेम आंसू के रूप में प्रकट होता है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए आंसू जरूर आते हैं, ये बात सही है कि गलत है? आप जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए क्या निकलते हैं? हाँ, जिससे प्रेम होता है उनके लिए आंसू निकलते हैं। यदि भगवान के लिए कभी आंसू निकल जाए तो समझ लेना कि भगवान से प्रेम है, और आंसू नहीं निकलते तो समझ लेना केवल हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, औपचारिकता, अभी प्रेम हुआ नहीं है। क्योंकि जब प्रेम होगा तो आंसुओं के साथ वो निकलेगा। गोपियां रोया करती थी, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कभी बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, राम लला जी के दर्शन करने जाओ, कनक बिहारी जी के, तो आंखों में भगवान को देखते ही अपने आप अश्रुपात होने लग जाए, आंखों में प्रेमाश्रु निकलने लग जाए। ये प्रेम ही इस बात का प्रमाण है कि, ये आंसू ही इस बात का प्रमाण है कि प्रेम करते हैं आप। नहीं रोए तो उनके लिए कहां कोई रोता है जिनको अपना मानता ही नहीं। अरे अपनों के लिए आंसू आते हैं, जिनसे प्रेम है उनके लिए आंसू आते हैं। इसलिए आप लोग रोया करो भगवान के लिए। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद है।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम मीन्स पत्ता। कौन सा पत्ता पसंद है भगवान को? कौन सा? अभी आप तुलसी पे अटके हैं। कौन सा पत्ता? बिल्व पत्र, शमी पत्र नहीं। इन पत्तों की जरूरत नहीं है भगवान को। भगवान को आप खुद, हम खुद अपने आप को पत्ता की तरह बिल्कुल हल्का करके अपने आप को पत्ता बनाकर, अपने आप को तुलसी दल बनाकर ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। ये पत्ता चाहिए। पुष्पम, कौन सा पुष्प भगवान को चाहिए? तुलसी तो चढ़ाओ ठाकुर जी को, पर तुलसी के साथ भाव ये हो कि प्रभु ये तुलसी नहीं, हम अपने आप को इस तुलसी में समर्पित कर रहे हैं, तुलसी बन के अपने आप को चढ़ा रहे हैं। तुलसी। पत्रम पुष्पम, कौन सा पुष्प भगवान को पसंद है? कौन सा पुष्प? पुष्प का एक नाम है सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। मन को सुंदर बनाकर, मन को सुंदर निर्मल करके पुष्प बनाकर मन को ही ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाओ, ये सुमन। पत्रम पुष्पम। कौन सा फल भगवान को चढ़ाना है? कौन सा फल? अच्छे अच्छे कर्मों का फल। जो अच्छे कर्म हो उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित करते चलो। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु स्वीकार कीजिए। और आखिरी में तोयम, भगवान को कौन सा जल चढ़ाना चाहिए? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, कौन सा जल भगवान को चढ़ाना चाहिए? कौन सा? गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल, सरयू जल? कौन सा? नेत्रों का जल, आंसू। भगवान से इतना प्रेम हो कि भगवान के लिए अपनी आप आंखों से आंसू निकल आए। ये प्रेम का जल जो भक्त चढ़ाता है उसे फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भगवान सब कुछ बिना कहे समझ जाते हैं, क्योंकि भगवान सब कुछ जो जानते हैं। तो भगवान को गोपियों ने रोकर पुकारा। गोपियों के चरणों की धूल में उस प्रेम के आगे उद्धव जी नतमस्तक हो गए, ब्रज रज में लौट कर आए और कहने लगे कि हमें यही ब्रजमंडल की लता पता बना दो राधा रानी, हमें ब्रजमंडल से दूर ना करो। हमें चरण रेणु, अपने चरणों की धूल हमें पड़ती रहे, ऐसी कोई लता पता, गुल में लता औषधि नाम लता पता बना दो ब्रज की, तो कि पड़ी रहे और आपके चरणों की रज उड़ उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। भगवान एक दिन के लिए भेजे थे, 6 महीने तक उद्धव जी गए और भगवान ने अपने हृदय में दर्शन कराया ब्रजमंडल का। उद्धव के अभिमान को मिटाने के लिए प्रेम की यूनिवर्सिटी में भगवान ने भेजा, जाओ कुछ प्रेम पढ़ करके आओ। भगवान जब मिलेंगे तो प्रेम से मिलेंगे, इसलिए भगवान से क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? प्रेम। कितना? जितना अपने बेटे से करते हो, जिससे जितना अपने परिवार व्यापार पैसों से करते हो, यदि उससे ज्यादा हो गया तो अच्छी बात है, वरना उतना भी हो जाए तो कल्याण हो जाएगा, है ना। भगवान ने ये कथा, उद्धव जी की चर्चा कल रह गई थी, सुदास ने कही। भगवान ने मां रुक्मणी जी से विवाह किया और प्रद्युम्न जी हुए जो सम्रासुर को मारकर आप श्री ने रति से विवाह किया। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। एक सत्राजित नाम के सज्जन रहा करते थे। सूर्य भगवान ने उन्हें मणि दी। भगवान ने कहा ये राजकोष में जमा कर दो, उन्होंने मना कर दी। भगवान ने नहीं मांगी। उनके भाई प्रसेन उन मणि को पहनकर चले गए और शेर ने शिकार कर लिया। मणि लेकर जामवंत जी चले गए, शेर को मारकर। भगवान को कलंक लगा। भगवान ने तुरंत जामवंत जी जंगल में गए, वहां गुफा में प्रवेश किए। जामवंत जी से 27 दिन का खूब युद्ध हुआ, 28वें दिन मार लगाई। ये जामवंत जी वही जामवंत हैं, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदयति। वही जामवंत जी। राम जी से कहा था हमारी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले हम एक पत्नी प्रथा है, अगले जन्म में करेंगे। जामवंत जी की बेटी जाम्बवती। जामवंत जी को संतुष्ट किया भगवान ने युद्ध में, और मणि मांगे तो जाम्बवती को भी दे दिया। जामवंत जी ने विवाह कर लो, दहेज में ले लो। भगवान लेकर आए। दूसरा विवाह जाम्बवती मैया के संग हुआ। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा मणि दी सत्राजित जी को, और चौथा विवाह भगवान का यमुना मैया से हुआ। 5वां विवाह मित्रविंदा, 6वां सत्या, 7वां भद्रा, 8वां लक्ष्मणा। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, 12 भगवान का ही बेटा था, भूमिपुत्र भौमासुर। भगवान ने इसे मार गिराया और उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान ने उसके बंधन से सारी कन्याओं को आजाद किया। देवी वो अपने अपने घर जाओ। अब उन कन्याओं ने कहा हमें तो पर पुरुष ने बंदी बनाया था, तो हमें कोई स्वीकार करेगा नहीं, आप स्वीकार कर लो। तब भगवान ने उनके कहने पर उन कन्याओं से विवाह किया। अब बताओ भगवान श्री कृष्ण को क्या करना चाहिए था? 16,100 कन्याएं खड़ी हैं और वो उसे समाज स्वीकार नहीं कर रहा है, जैसे समाज स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि वो दूसरे पुरुष के पास रहकर आई थी। भले उसने उनके साथ दुराचार नहीं किया, पर फिर भी समाज तो कहेगा तुम उनके पास थी। तो उनके कोई स्वीकार ना करता। जिन्हें समाज में अपमान के सिवा कुछ नहीं मिल रहा था, उन्हें सम्मान के साथ पत्नी का अधिकार देकर भगवान ने विवाह करके समाज में सम्मान दिलाया। उनसे विवाह हुआ और टोटल विवाह हो गए 16,100। टोटल कितने विवाह हुए भगवान के? भगवान ने इतने विवाह करके सही किया कि गलत किया? क्यों सही किया? सही किया भाई। मजबूरी थी, क्या करते? भगवान के एक भी विवाह का कार्ड वार्ड नहीं छप पाया, ना हल्दी चढ़ पाई, सब इमरजेंसी केस थे, ले लेके भागना पड़ा। क्या करें? भगवान ने विवाह किया। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी हुई।
इतना बड़ा परिवार है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं और तुम एक में ही परेशान हो। भगवान जहां खड़े वहीं मुस्कुरा रहे हैं और आप लोग एक में ही परेशान हैं। इसलिए गृहस्थी संभालना, आप एक नहीं संभाल पा रहे हैं, सोचो 16,100 भगवान कैसे संभाले होंगे। इसलिए वो भगवान है, अपने से तुलना ना करना। महाराज जी हम भी विवाह करेंगे, नहीं तुम नहीं कर सकते, भगवान है वो। इंसानों की तुलना भगवान से नहीं हो सकती। कल हमने रास पंचाध्याय में इसका विस्तार से वर्णन किया था। भगवान और श्री कृष्ण का मां रुक्मिणी से संवाद हुआ। पति पत्नी में ना जरा हंसी मजाक होते रहने चाहिए। उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। बाणासुर को भगवान ने मार गिराया। शंकर जी आए हैं, उसके हाथ काट दिए, 4 हाथ छोड़ दिए, बाकी जीवित छोड़ा उसे। राजा नृगो नाम में नरेंद्रोहा। एक दिन भगवान के पुत्र पौत्र आदि सब खेल रहे थे, गेंद कुएं में जाकर गिर गई और निकाला तो बड़ी सी गिरगिट आई। चिल्लाया, भगवान का स्पर्श होते ही वह गिरगिट राजा के रूप में देवताओं जैसा परिणत हो गई। कौन है आप? मैं राजा नृग हूँ, गौदान किया था, एक गलती होने से गिरगिट बना, पर गौदान करने का प्रभाव ये रहा कि आज मुझे भगवान का दर्शन हो गया। राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक पर भगवान ने कृपा की। जरा ध्यान से सुनिएगा। मैया बताओ भगवान कितने हैं? मैया, ओ मेरी पीली मैया, जा रही हो? ओ मैया बैठो मेरी माँ, सुन लो आज और सुन लो, कल से ना सुनाएंगे फिर आपको इस प्रकार ना परेशान करेंगे। सुनो। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कितने हैं? हमारे हिंदू लोग, सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज हैं। अभी मेरे से भी कई लोगों ने ये सवाल किया, महाराज हम किसकी पूजा करें, भगवान तो इतने सारे हैं, बताओ भगवान कितने हैं? फटाफट उत्तर दो, भगवान कितने हैं? एक का नाम बताओ, एक का नाम बताओ। एक जो भगवान है वो कौन है? आप बताओ, मैया बताओ। जो एक भगवान है उन्हीं का नाम है भगवान श्रीमन नारायण, उन्हीं का नाम है राम, उन्हीं का नाम है कृष्ण। वही अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे वही है भगवान। हमारे यहाँ 2-4 होते ही नहीं है, एक ही ईश्वर, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अच्छा देवता बहुत है हमारे यहाँ। देवताओं की संख्या कितनी है? 33 कोटि। कोटि मीन्स प्रकार कहो या कोटि मीन्स करोड़ कहो। देवता 33 करोड़ है। देवता कौन है? इंद्र कौन है? इंद्र भगवान नहीं है। इंद्र कौन है? देवता। शनि देवता है, राहु देवता है, केतु देवता है, ये सब राक्षस थे, फिर देवता कोटि में रखा गया। वरुण कौन है? देवता है, वरुण देवता है। अग्नि देवता है, ये सब देवता की कोटि में है। देवता बहुत हैं, 33 करोड़ जो हैं वो भगवान नहीं है, देवता है। और देवता मीन्स व्यवस्थापक। भगवान ने इतना बड़ा संसार चलाया ना, तो उसके लिए व्यवस्थाएं, ये डिपार्टमेंट आपका, ये डिपार्टमेंट आपका, तो इनकी सारी जनसंख्या चाहे प्रकार का हो तो 33 प्रकार के हैं। टोटल जनसंख्या निकालो तो 33 करोड़ इन देवताओं की है। और भगवान कितने हैं? जोर से क्या नाम है? तो फिर ये शंकर जी कौन है? शंकर जी कौन है? ब्रह्मा। भगवान ने एक ही परमात्मा ने 3 भागों में डिवाइड हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। बिजली एक होती है कि 3? बोलो। बिजली एक होती है, पर आपके घर के सामने जो तार जाते हैं वो लगभग 3 तार होते हैं। फेस 1, फेस 2, फेस 3, हाँ या ना? अर्थ का मिला दो 4, तो 3 फेस होते हैं, 3 फेस होते हैं। जबकि बिजली तो एक है, पर एक बिजली से तुम्हारा कूलर पंखा नहीं चलेगा, उससे फेसों में डिवाइड किया जाता है। वो एक व्यवस्था के लिए एक ही बिजली 3 भागों में विभक्त हो गई। उसी प्रकार एक भगवान नारायण वही ब्रह्मा में विभक्त हो गए सृष्टि उत्पन्न करने के लिए, वही विष्णु में विभक्त हो गए पालन करने के लिए, वही शिव में विभक्त हो गए संहार करने के लिए। ये व्यवस्था है ब्रह्मा विष्णु और महेश। वह एक परमात्मा 3 शक्तियों में विभक्त हो गए, ब्रह्मा विष्णु और, तो वह तीनों एक ही, तीनों। पर मूल तत्व की बात की जाएगी तो प्रधान तत्व है भगवान श्रीमन नारायण। नारायण तत्व ही मूल तत्व है, वह नारायण ही राम है। वह राम कौन है? राम ही नारायण है, हरि है। रामाकीशम हरि, तो राम ही हरि है, मतलब नारायण है। और श्री कृष्ण कौन है? नारायण। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षरम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज रूप में कौन प्रकट हुए? वह नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, वह राम ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। तो भगवान कितने हुए? उन एक का नाम राम भी है, कृष्ण भी है, नारायण कहो, हरि कहो, गोविंद कहो, गोपाल कहो, मनमोहन कहो, मदन मुरारी कहो, राघव कहो, रघुनंदन कहो, दशरथ नंदन कहो, कौशल्या कहो, वही नाम अनेक नाम है। तो भगवान को लेकर कंफ्यूजन होगी। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप बताओ कि साईं बाबा भगवान है कि नहीं? आप लोग बताओ क्या है? साईं बाबा भगवान है कि नहीं? साईं बाबा को आप संत के रूप में, साधु के रूप में प्रणाम कर लो, कोई आपत्ति नहीं, पर भगवान की कोटि में भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं आता। भगवान तो भगवान है, कोई इंसान कोई बाबा भगवान नहीं हो सकता। जीव जीव ही रहेगा, जीवात्मा जीवात्मा ही रहेगा, और परमात्मा कभी इनकी तुलना
नहीं हो सकती, तो कोई बाबा भगवान नहीं हो सकते। साधु संत के रूप में, गुरु के रूप में सबको प्रणाम किया जा सकता है, पर भगवान के रूप में नहीं। एक सज्जन ने कहा साईं बाबा भगवान है क्या, बताओ। मैंने कहा भाई ये बताओ तुम्हारे बाप कितने हैं, कितने बाप हैं आपके, आपके पिता कितने हैं, फादर कितने हैं आपके? एक दो हो सकते हैं किसी कंडीशन में, दो नहीं। जब तुम्हारे बाप दो नहीं हो सकते तो भगवान दो कैसे हो सकते हैं? आप बताओ माताएं, क्या आपके पति दो हो सकते हैं? आप अपने पति की जगह किसी और को दे सकती हो? कोई सुंदर हो तो बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्या आपका पति कोई दूसरा हो सकता है आपके पति के सिवा? जब तुम्हारा पति दूसरा नहीं हो सकता तो भगवान कोई दूसरा कैसे हो सकता है? कॉमन सेंस है। साधु संतों के रूप में सबको नमस्कार करो। भगवान सब नहीं हो सकते, किसी को भी भगवान। अच्छा ये बताओ, आप किसी पुरुष को पकड़कर अपने घर ले आए और अपने पति के सामने कहें कि ये भी हमारा पति है, तो आपके पति को अच्छा लगेगा कि बुरा? बोलो, अच्छा लगेगा? अच्छा ठीक किया तुमने, अच्छा किया, ठीक ले आई, ऐसा तो नहीं कहेगा, शाबाशी तो नहीं देगा, कान में जमाएगा दो, हाँ या ना? जब आप किसी पुरुष को अपना पति कहती हैं तो आपका पति स्वीकार नहीं कर सकता, तो बताओ किसी को आप भगवान कहते हैं तो क्या ये बात भगवान स्वीकार करेंगे? अरे इंसान ऐसा हो गया, हमें छोड़कर किसी को भी माने पड़ा? नहीं। क्या राम की जगह कोई दूसरा इंसान पुरुष ले सकता है? क्या कृष्ण कोई दूसरा हो सकता है? क्या भगवान नारायण कोई दूसरे हो सकते हैं? फिर क्यों अज्ञान में जी रहे हो? भगवान कभी दो थे ही नहीं, एक ओ ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक था, एक है, एक ही रहेगा। क्या नाम है? भगवान श्रीमन राजा नृग पर भगवान ने की पौंड्रक द्विद काशी राज। अरे भैया ओ लाला क्या कर रहे हो? बैठो बैठो, अभी कोई को प्यास नहीं लगी, आप दोगे तो आदमी जहर भी मांग लेगा आपसे। फ्री में दो तो सही, फ्री में तो जहर बटे तो सब जहर पी लेंगे, फ्री का पी लो, बाद में मिले ना मिले। बैठो अभी शांति से, सुनो मेरी माँ, बैठ जाओ बेटा, जिसे जरूरत है वो अपने आप ले लेगा। जरासंध के जेल से भगवान ने 20,800 राजाओं को मुक्त कराया। उन्होंने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने भीम भैया के हाथों जरासंध का उद्धार कराया, जरासंध को मरवाया, उसका शरीर बीच से फाड़कर एक हिस्सा यहाँ एक हिस्सा यहाँ। जरासंध तब तक नहीं मरा जब तक भीम भैया ने युद्ध करते समय भगवान को नहीं देखा। काम खूब करो, संसार की जिम्मेदारियां खूब पूरी करो, पर काम करते हुए दृष्टि सदा भगवान के श्री चरणों में बनी रहे। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जरासंध का उद्धार हुआ। फिर शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी थी? 1 करोड़ 100 101 हुई, सिर काट दिया। भगवान 100 गालियों तक चुप रहते। आपको भी थोड़ा सहनशील होना चाहिए। आपको भी क्या होना चाहिए? थोड़ा सा सहनशील। सहना जरूरी है मेरी माँ, सहनशीलता जरूरी है। जो सहनशील होते हैं ना उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है, इसलिए सहनशील बनो, सहनशील बनो। शिशुपाल की 100 गालियां सुनी तो आप भी समाज में कुछ गालियां सहन कर लिया करो समाज की, और चुप रहा करो। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया, धर्मराज युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूरा कराया, शाल्व और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक परम भक्त हुए हैं, नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के परम भक्त का नाम था सुदामा। सुदामा की पत्नी का नाम क्या था? बताओ माता, पीछे वाली मैया बताएंगी क्या नाम था? माता सुशीला। सुदामा जी बड़े गरीबी से अपना जीवन गुजारते थे, पर शिकायत नहीं थी कि भगवान आपने ये नहीं दिया, भगवान आपने ये नहीं दिया। जहां समर्पण है वहां शिकायत नहीं है। सुदामा जी समर्पित थे, शिकायत का तो कोई। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम, फटे पुराने कपड़े पहना करते थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, प्रसन्न रहा करते थे। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहा करो। अच्छा मैया एक बात बताओ, स्थितियां परिस्थितियां कितने दिनों की होती? बोलो। हानि लाभ सुख दुख कितने दिन का होता? कुछ दिन का। लेकिन उन कुछ दिनों में आप अपना आपा खो बैठते हैं और आपकी शांति चली जाती है। इसलिए हमारे श्याम सुंदर को आपने देखा होगा, भगवान राम को देखा होगा, हर मंदिर में मुस्कुरा रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। हर स्थिति में क्या है? एक बात बताओ आप लोग मुझे, क्या हानि लाभ हमारे हाथ में है? क्या सुख दुख हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में क्या है? क्या है बताओ? कुछ है? क्या है? हमारे हाथ में है केवल मुस्कुराना। हर कार्य को, हर कलाकार के लिए
आप नहीं कमाओगे तो आपका परिवार भूखा मर जाएगा। फिर आपने ये गलतफहमी क्यों पाल रखी है कि मैं कमाता हूं, तुम नहीं कमाओगे तो भी तुम्हारे घर में कोई भूखा नहीं मरेगा, क्योंकि पालनहार तुम हो ही नहीं, पालनहार भगवान थे। गलती ये हो गई कि हमने अपने को पालनहार मान लिया, इसलिए हम प्रसन्न नहीं रह पाते, क्योंकि हम अपने आप को पालनहार मानते हैं। आप पालनहार किसे मानो? हमारा पालन कौन कर रहे हैं? भगवान। और हर परिस्थिति में क्या रहो? खुश रहो। जरा मुस्कुराओ मैया, बोलो घी, बोलो ही। ऐसे ही मुस्कुराया करो। हानि लाभ सुख दुख आएगा और जाएगा। हर परिस्थिति में आपने भगवान कृष्ण को देखा हो, महाभारत का युद्ध हो, चाहे अपने वंश का नाश हो, हर परिस्थिति में मेरे श्याम सुंदर मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि जो हो रहा है उसे ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। फिर रोने से लाभ क्या? इसलिए मुस्कुराओ, प्रसन्न ही रहो। तुम्हारे हमारे चाहने से कुछ होना तो है नहीं। आप जो भी करते हैं ना खुशी के लिए करते हैं। पैसा कमाते हैं प्रसन्नता के लिए, घर बनवाते हैं प्रसन्नता के लिए, गाड़ी खरीदते हैं प्रसन्नता के लिए। आप जो भी करते हैं किसके लिए करते हैं? प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए। पर सब करके भी, करोड़ों कमा के भी आप प्रसन्न ना हो पाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप बताओ, स्थितियां परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, पर सदा खुश रहना तो हमारे हाथ में है। हाँ या ना? कोई हमें गाली दे, उस हाल में भी हमें प्रसन्न रहना है या गाली के बदले गाली देना है, ये तो हमारे ही हाथ में है। बोलो हाँ या ना? हर परिस्थिति में सम रहो। अभी 24 गुरुओं की कथा सुनाऊंगा मैं। उसमें एक गुरु है समुद्र, पृथ्वी वायु आकाश, उनमें से 24 गुरुओं में एक है समुद्र। समुद्र से क्या शिक्षा मिलती है? सहनशील है। सुदामा कैसे थे? सहनशील थे, हर परिस्थिति सहते थे। गर्मी सर्दी, हानि लाभ, अपमान सम्मान। आप में से कितने लोगों को सम्मान अच्छा लगता है? सम्मान कितने को अच्छा लगता है? मैया आपको अच्छा नहीं लगता? मेरी माँ ये आलसी हो, हाथ नहीं उठा रही हो। नहीं अच्छा लगता महाराज, कौन हाथ उठाए। अच्छा एक बात बताओ, सम्मान सबको अच्छा लगता है? अपमान किस किस को अच्छा लगता है? अपमान अच्छा लगता है। लेकिन एक बात बताएं, अपमान भी थोड़ा बहुत सहना सीखो, ये आपके लिए अच्छा है। नीम का पत्ता कड़वा होता है, लेकिन गले के नीचे उतर जाए तो बहुत फायदा करता है। ये बात सही है कि नहीं? अपमान बड़ा कड़वा है, अपमान बड़ा कड़वा है, पर यदि अपमान, ध्रुव जी का अपमान ना किया होता उनकी सौतेली माने, तो ध्रुव जी कभी इतिहास के पन्नों तक ना पहुंचते। यदि अपमान किया तो पहुंचे। तो अपमान भी अच्छा कई बार। अच्छा ये बताओ, विभीषण को राम जी से किसने मिलवाया था? मैया सो रही हो मेरी माँ, ये लाठी किसके लिए ली हो मेरी माँ? मारोगी किसी को? अच्छा ये बताओ, विभीषण को भगवान राम से किसने मिलवाया था? जोर से किसने? किसने? गलत उत्तर है आपका, हनुमान जी ने। हनुमान जी ने तो तभी कहा था जब गए थे माता सीता के पास, चलो, तब नहीं गया। विभीषण जी लात खा के गए, अपमान किया रावण ने। अपमान ना होता तो विभीषण राम के पास ना जाते। विभीषण को राम से अपमान ने मिलवाया है। ये बात सही है गलत है? लात मारा रावण ने विभीषण को, हनुमान जी तो तभी बोले थे चलो हमारे साथ चलो, लेकिन इन्हें लात खाना था। बिना, कई लोग लात खाए बिना मानते नहीं, कई लोग बातों से नहीं मानते, लातों से मानते। उनमें एक विभीषण जी भी है। तो अपमान, विभीषण जी को राम जी से किसने मिलवाया? जोर से, अपमान ने। इसलिए समाज में कभी अपमान हो, कोई अपमान करे, उस अपमान के समय धैर्यता ना खोइए, प्रसन्न रहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं विधाता की मर्जी से परिणाम उसका अच्छा होगा। चुप रहो, बोलो मत कि मेरा अपमान होगा, भूल जाओ। शरीर के घाव भर जाते हैं। थोड़ा सहनशील बनो और थोड़ा इन विषयों पर जीवन जीना सीखो। ये दास अनिरुद्ध बैठा है, हमारा कोई अपमान करे सम्मान करे, ना अपमान से मर्जी ना अपमान से प्रसन्नता है ना सम्मान से। अपमान हो सम्मान हो एक ही बराबर है। कहां कहां ध्यान दें बताओ? कोई गाली देता है तो भी उस पर ध्यान देने का समय नहीं है, और कोई आरती उतारता है तो भी उस पर ध्यान देने का समय नहीं है। इसलिए ना अपमान में उलझो, गुण दोष दृश्य दोषा। शास्त्र कहते हैं ना गुण अच्छे ना दोष अच्छे। जो गुण में उलझा, जो दोष में उलझा, वो उलझा रहेगा। हम उलझने नहीं आए, हम सुलझने आए हैं। भगवान तक पहुंचना है, ना तो गुण में उलझो ना दोषों में। आपने किसी के गुण देखा तो राग हो जाएगा, और दोष देखे तो द्वेष, ईर्ष्या हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। और ये राग हो द्वेष हो दोनों ही ठीक नहीं। क्यों जी? सही है। अच्छा आपका कोई सम्मान करे तो आपको क्या आएगा? सम्मान के बाद क्या आता है? जोर से हाँ बताओ, सम्मान के बाद क्या आता है? अभिमान। अब सम्मान से आपको क्या मिला? अभिमान। तो अभिमान तो रावण का, उसे मिटा दिया। तो सम्मान से अभिमान मिलता है, और अभिमान हानिकारक है। चलो, सम्मान से अभिमान मिला, और अपमान से क्या मिलता है? आपका किसी ने अपमान किया तो क्या होता है? अपमान से क्रोध मिलता है। अपमान किया आपका किसी ने, गुस्सा आया, ईर्ष्या हो गई,
घृणा हो गई तो अपमान से घृणा, क्रोध, अब ये घृणा क्रोध भी अच्छे नहीं, तो कुल मिला के सम्मान और अपमान दोनों ही अच्छे। अच्छे साधु संतों को अपमान सम्मान दोनों से ऊपर उठ जाना चाहिए, ना अपमान ना, और आप अच्छे से, आपका भी अर्थ है, आप भी इस सम्मान अपमान और सम्मान से ऊपर उठ जाओ। कहां ध्यान देंगे? यदि ध्यान देंगे तो नुकसान आपका। आप मेरा अपमान कर देंगे तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी, और सम्मान भी ज्यादा मिल जाएगा तो भी रात को नींद नहीं आएगी। बोलो हाँ। तो रात भर जागने से आदमी स्वस्थ रहेगा कि बीमार? हाँ। तो ना सम्मान में उलझो साहब, ना अपमान में। हाथी चला बाजार, हाथी अपनी मस्ती से चलता है। हाथी बाजार चलता है तो हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार, कुत्ते भाव 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 करते हैं। हाथी किसी कुत्ते की तरफ पलटकर जवाब नहीं देता, क्यों रे क्यों भौंक रहा है। और हाथी की लोग जय जयकार आरती भी करते हैं, हाथी उन पर भी ध्यान नहीं देता। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की तरफ चल रहा है, अपमान सम्मान में नहीं उलझता, वही व्यक्ति सफल होता है। ये सफलता के सूत्र हैं। सफल होना है, कुछ भवनपुर में हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से 95% लोग ऐसे हैं जिन्हें जरा सा धक्का लग जाए, अरे हमें धक्का मार दिया, जानते नहीं हम कौन, हमें नहीं जानते। तुम्हारी औकात जरा से धक्के में सामने आ जाती है। तुम्हारा गुस्सा बता रहा है कि तुम कितने घटिया क्वालिटी के आदमी हो। ये तुच्छ प्राणी की पहचान है। अरे समुद्र की तरह गंभीर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भगवान ने 100 गालियां सही हैं, समाज में थोड़ा बहुत नोक झोंक होती रहती है, अपमान होता रहता। आपको तो अरे मेरा अपमान कर दिया, जरा जरा सी बातों में गुस्सा हो जाना। किससे गुस्सा दिखा रहे हो? किसका गुस्सा है ये? क्या होगा तुम्हारे गुस्से का? इस गुस्से से लाभ किसका है, हानि किसकी है? खुद की, खुद का नुकसान है। ये दास अनिरुद्ध, और जिसे बात बात में गुस्सा आए, समझ लेना कि ये व्यक्ति अभिमानी है। अभिमानी ही बात बात में गुस्सा करता है, और अभिमान रावण जैसों का नहीं चला। तुम्हारा चलेगा? आपको मैं एक जाते जाते हम एक बात कहे जाएं आपसे, हमारी औकात क्या है, ये बात सदा याद रखने की है, इसलिए कह रहा हूं। हमें अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। जो आदमी जरा जरा सी बातों में घमंड करता है, जरा जरा सी बातों में गुस्सा हो जाता है, वो आदमी 2 कौड़ी का है, औकात भूल गया अपनी। हमारी औकात क्या है साहब, ये बताओ। जब आप मरोगे तो आप मर करके क्या बनोगे? मुर्दा। अभी जिंदा हो, अभी आपको मुर्दा कोई कहे तो बिगड़ जाओगे, पर मुर्दा हो जाएंगे एक दिन हम। लोग कंधों पर रखकर शमशान ले जाकर आग लगा देंगे। तुम्हारी रहीसी, तुम्हारी दौलत पड़ी रह जाएगी, और तुम जल जाओगे आग की लपटों में, और जलकर बन जाओगे मुट्ठी भर राख। और राख बनने के बाद तुम्हारी सारी राख 50 रुपए के घड़े में आ जाएगी। बोलो कितनों की राख 50 रुपए के घड़े में आएगी? आप सबकी आ जाएगी। हमें लगा कोई तो बचा होगा। और वो राख जरा सी हवा चलने पर, फूंक मारने पर, ये है तुम्हारी औकात, ये है हमारी औकात। अब घमंड कितना भी कर लो, पर आज नहीं कल 50 रुपए के घड़े में तुम्हारी पूरी राख आ जाएगी। कितने लोग इस माटी में मिलकर माटी हो गए, कितने लोग दफन हो गए। तुम्हारा अभिमान कितने दिनों का है, जरा ये तो बताओ। ये तुम्हारा घमंड कितने दिनों का है? समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुतलीना। हनुमान जी छोटे से छोटे बन गए, सेवा करते हैं राम की, हैं बड़े, ज्ञानी नामाग्रगण्यम, हैं बड़े, पर बन रहते अपने आप को रखते बिल्कुल। जो बड़ा होता है वो अपने आप को बड़ा नहीं रखता, वो अपने आप को छोटा सा बनाए रखता। हम छोटे से, ये अभिमान इंसान को बड़ा बनाता है। और आपको अभिमान चला जाए तो काम बड़े बड़े करोगे पर रहोगे छोटे बन करके, और जो छोटा है वही आगे है। इसलिए घमंड नहीं। सुदामा जी की तरह सात्विक जीवन जिया करो, आनंद से। भगवान को भूलो मत, काम करो, पैसा कमाओ, जिंदगी में आनंद से जियो, भगवान को याद रखो। सुदामा जी सब कुछ करते हैं अपनी गृहस्थी के कर्तव्य, भगवान को याद रखते हैं। 4-4 दिन चूल्हा नहीं जलता, शिकायत नहीं करते कि भगवान मैं इतना बड़ा पुजारी तुम्हारा, तुमने चूल्हा नहीं जलाया। कोई बात नहीं, जो मांग कर मिल जाए लेकर आ जाए, खाएं पिएं, भगवान का चिंतन करते हैं सुदामा जी। और एक दिन सुदामा जी के घर में भगवान आए भिखारी बनकर, और भगवान ने कहा सुशीला माँ से, भिक्षाम देही, भीख मांगने भगवान आए। सुशीला माँ बोली महाराज मेरे घर में गरीबी ने जन्म लिया, सूतक चल रहा है, हमारे घर में कुछ खाने का नहीं है। अरे तो आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं, भेजती क्यों नहीं हो? आज पहली बार सुशीला माँ को पता चला कि मेरे पति के मित्र द्वारिकाधीश हैं। सुदामा जी सारी बातें गुप्त रखते हैं, किसी को बताते नहीं। आज सुदामा जी आए, पत्नी ने कहा आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? हाँ। तो जाकर दर्शन क्यों नहीं करते? सुदामा जी कुछ मांग क्यों नहीं लाते? नहीं मांगने कैसे जाऊं, मांगना अच्छा नहीं होता, मांगे से मरना भला, मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले, यह सतगुरु की सीख। सुदामा जी से सुशीला ने कहा दर्शन ही करे आओ। 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा को माता सुशीला ने विदा किया। क्या लेकर विदा किया? चावल नहीं, भागवत जी में लिखा है चिवड़ा। चिवड़ा मतलब जानते हो, दही चूड़ा खाते हो, चिवड़ा मतलब पोहा। 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर चले, पर व्यवहार की भाषा में यही कहा जाता है कि चावल लेकर चले, जबकि भागवत जी में चिवड़ा लिखा है, चावल नहीं लिखे, लेकिन व्यवहार में चावल कहा जाता है। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर चले, चिवड़ा लेकर चले।
मतलब इतने गरीब थे सुदामा जी कि उनके पास चावल भी नहीं था, मांगने से भी चावल नहीं मिला, चिवड़ा मिला था। और 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल लेकर सुदामा जी चले, पोटरी में बांधी, बगल में दवाई, और चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। श्री कृष्ण कृष्ण कहते कहते सुदामा जी चल पड़े। बड़े बुजुर्ग थे सुदामा जी, बड़े एक एक हड्डी दिख रही थी, बड़ी गरीबी में गुजारा चल रहा था, पर धन्य है सुदामा जी। रास्ता भी पता नहीं था, बस चल पड़े। चलना हमारा काम है, मंजिल तक पहुंचाना द्वारिकाधीश का काम है, जिसके लिए चले हैं वही पहुंचाएगा। भगवान पर विश्वास रखो, चले चलो चले चलो चले। जब चले तो भगवान रूप बदल कर आए और गाड़ी लेकर आए, जिनसे हमारा कोई जान पहचान लेना देना, ये बात सही है। एक बात समझो, जब कोई आपकी मदद करे, जब कोई आपका सहयोग करे, तो समझ लेना मदद करने के लिए इस रूप में भगवान ही आए हैं। ये भगवान का ही स्वरूप है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। जब कोई आपकी हेल्प करे, मदद करे, उस रूप में कौन है? उस भगवान को प्रणाम करना चाहिए। सुदामा जी की मदद करने खुद भगवान एक गाड़ी वाले के रूप में आए, गाड़ी पे बिठाई, चली गाड़ी। चलते 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 सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए। भगवान ने कहा ये द्वारिका। सुदामा जी आगे बढ़े, क्या भैया ये घर, क्या ये द्वारिका नगरी है? लोगों से पूछा, हाँ हाँ ये द्वारिका नगरी है। अच्छा, तो क्या यहाँ हमारे श्री कृष्ण मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे, सीधे चले जाओ। द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों का पहरा था। भैया मैं कृष्ण का बचपन का मित्र हूँ, क्या मेरे श्याम सुंदर मुझे मिलेंगे? हाँ हाँ। द्वारपाल चला गया और द्वारपाल ने भगवान से कहा शीश खड़ा रहूं, वापिस चलूं, अब इस समय थोड़ी कन्हैया हमें पहचानेंगे। दौड़ सुदामा जी वापस जाने लगे। कोई बात नहीं, बड़ा आदमी हो गया है, अब थोड़ी पहचानेगा। और सुदामा जी जब वापस जाने लगे तभी कानों में आवाज आई, सुदामा मित्र सुदामा। जो आवाज आई सुदामा जी के कानों में, वही मधुर आवाज। पलट कर देखा, द्वारिकाधीश दौड़ रहे थे, वही घुंघराले से बाल, वही मुस्कान, वही स्वरूप, सुंदर सी छटा। और सुदामा के पास पहुंचते ही भगवान ने सुदामा को अपने हृदय से लगाया, गले से। दुपट्टा गिर गया भगवान का, लाठी गिर गई सुदामा की। कोई बंधन नहीं मिलन में, कोई लगा लिया भगवान ने हृदय से। सुदामा ने कहा मित्र तुमने बड़ी देर लगाई। द्वारिकाधीश ने कहा मित्र देर हमने नहीं, देर आपने द्वारिका आने में लगाई। सुदामा बोले अब आज्ञा दो, दर्शन करने आया था सो दर्शन हो गया। सुदामा जी जाने लगे, द्वारिकाधीश ने हाथ पकड़ लिया, ऐसे थोड़ी जाओगे, चलो बस मैं आपका दर्शन करने आया था, नहीं मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। सुदामा ने कहा प्रभु आपने सब दे दिया, बचा क्या है? भगवान ने कहा मैंने क्या दिया? कन्हैया सारे संसार के आगे जो मुझे भिखारी भिखमंगा कहते थे, आज उनके सामने आपने मुझे गले से लगाकर जो मेरा सम्मान बढ़ाया है, जो मेरी इज्जत बढ़ाई है। इस इज्जत से भी बड़ा कोई धन हो सकता है, इससे भी बड़ी कोई दौलत हो सकती है। मुझे जैसे भिखारियों को आप गले लगाते हैं द्वारिकाधीश, हम भिखारियों की तो यही संपत्ति है कि आपने हमें स्वीकार कर लिया, आपने हमें अपना लिया, आपने हमें अपना लिया। भगवान लेकर गए। अच्छा एक बात यहाँ मैं आपसे कहूंगा, बताओ क्या आज धरती में कोई ऐसी दोस्ती का नजारा देखने को मिलता है? बड़ा आदमी हो जाए ना कोई तो अपनों को भूल जाता है। पैसे में बड़ी ताकत होती है साहब, अपनों को भुला देता है। कल तक जो राम राम करते थे वो लोग अब देखते नहीं है पैसा आने के बाद। धन्य है भगवान, रिश्तों को पहचानता है कोई तो संसार के लोग नहीं साहब, भगवान रिश्तों की कीमत जानते हैं, रिश्तों की कदर करते हैं। इसलिए रिश्ते भगवान पहचानते हैं, इसलिए संसार से इतने रिश्ते आपके भले हैं। एक पक्का सच्चा रिश्ता भगवान से बना के रखिए, क्योंकि संसार के रिश्ते काम आए ना आए, भगवान का बनाया भक्त और भगवान वाला रिश्ता जरूर काम आएगा। सुदामा जी को ले गए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए पग धोए। सुदामा के चरणों में कांटे लगे। द्वारिकाधीश ने अपने आसन पर बिठाकर और सुदामा जी के चरणों को अपने नेत्रों के जल से पखार रहे हैं। धन्य है संसार के मित्र। सुख में बहुत लोग दोस्त होते हैं, सुख में बनते मित्र जो ऐसे मित्र अनेक, दुख में बनते मित्र जो वो लाखों में एक। कोई रिश्ता निभाए ना निभाए भगवान अच्छा निभाते हैं। इसलिए आप कितने दोस्त होंगे, एक दोस्ती भगवान से कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण को अपना दोस्त ही मान लीजिए, सखा ही मान लीजिए, कुछ भी मान लो। सुदामा को प्रणाम कर रहे हैं भगवान। मित्र मेरी भाभी ने क्या भेजा है? छिपाने लगे पोटली, छीन ली भगवान ने। फटे से कपड़े में सुदामा जी ने वो चिवड़ा बांध रखा था। जिस कपड़े में सुदामा जी ने ये चिवड़ा बांधा था वो कपड़े की भी कथा। जब भगवान उज्जैन में गए और एक बार सुदामा जी को ठंडी लग रही थी, ठिठुर रहे थे, तो भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया था। सवेरे सुदामा जी ने धोया और भगवान को वापस किया। भगवान ने कहा तुम ही रखो।
सुदामा जी ने वो भगवान का वस्त्र पीतांबर संभाल करके रखा और अपने घर में जहां ठाकुर जी रखते वहीं वो वस्त्र रखकर सुदामा जी पूजा करते, क्योंकि सुदामा जी जानते थे कि कृष्ण मनुष्य रूप में कौन है, ब्रह्म है, ईश्वर है। सुशीला ने एक बार पूछ लिया कि ये क्या है। सुदामा जी ने कहा कि ये मेरे मित्र का दिया प्रसाद है। बहुत वर्ष हो गए। जब सुदामा जी जाने लगे श्याम सुंदर से मिलने, तो माता सुशीला ने उसी वस्त्र का एक कोना फाड़ा। क्यों फाड़ा? माता सुशीला मानो ये कह रही है कि कन्हैया आप अपने मित्र को भूल भी गए हो तो इस कपड़े को देखकर याद कर लेना कि ये कपड़ा तुमने ही कभी दिया था। इसलिए उसी कपड़े में वो 4 मुट्ठी चावल चिवड़ा बांध करके माता सुशीला ने सुदामा जी को दिया। आज सुदामा जी से वो वस्त्र लेकर पहचान गए भगवान और खोल कर देखा, वहां से ऐसे चिवड़े के बिल्कुल टूटे फूटे, साबुत नहीं। भगवान ने पहली मुट्ठी चावल खा लिया। मेरे मित्र का प्रसाद है, जैसा लाया वैसा ग्रहण किया और एक मुट्ठी खाकर भगवान त्रैलोक को तृप्त कर रहे हैं। दूसरी मुट्ठी खाने लगे, मां रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सारा खा लेंगे, थोड़ा हमें छोड़िए। आप लोग सुनते हैं कि तीसरी मुट्ठी पर हाथ पकड़ा, पर भागवत जी में एक ही मुट्ठी का लिखा है। एक मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी पे ठाकुर जी ने, रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया। व्यवहार में कहा जाता है तीसरी पर हाथ पकड़ा, ठीक है, पर भगवान ने एक मुट्ठी खाकर और सुदामा को इतना सा लेकर इतना सारा दे दिया। भगवान ने, ये भगवान ही कर सकते हैं, इतना सा लेकर इतना सारा देने की ताकत किसी के पास है। भगवान ने सुदामा जी की वो प्रसादी सबको दिया। खीर बनवाकर सारे नगरवासियों को सुदामा का प्रसाद बांटा गया। विश्वकर्मा को भेजकर सुदामा जी की नगरी सोने चांदी से सुसज्जित कराई गई, है ना? इसलिए सुदामा ने अपनी औकात के अनुसार, सुदामा जी ने अपनी हैसियत के अनुसार दिया। भगवान को उनकी हैसियत एक मुट्ठी चावल देने की थी तो उन्होंने एक मुट्ठी चावल दिया। भगवान की हैसियत सब कुछ देने की थी तो भगवान ने सब कुछ दिया। भगवान कहते हैं तुम अपनी हैसियत से देना, मैं अपनी हैसियत से दूंगा, पर तुम दोगे तो मैं दूंगा, तुम नहीं दोगे मैं कभी नहीं दूंगा। सुदामा ने जब तक नहीं दिया भगवान ने तब तक नहीं दिया, हाँ या ना? इसलिए आपको लायक बनाया भगवान ने देने के, तो देना सीखो। जो देने के लिए हाथ उठाते हैं उन्हीं के बड़े हाथों को ठाकुर जी पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं। इसलिए कहता हूं सुदामा ने अन्न दान दिया। क्या दान दिया? इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहेगा, वृंदावन धाम में हजारों साधु संतों के लिए भरपेट प्रसादी अन्न क्षेत्र की सेवा गौरी गोपाल भगवान के द्वारा चल रही है। आप अभी एक दिन का अन्न क्षेत्र अपनी तरफ से बंटवाकर हजारों साधु संतों का पेट भरने में सहयोग जरूर करें। अन्न दान की बड़ी महिमा है, दिया दान उसका फल मिलकर रहेगा, आज नहीं तो कल फल जरूर मिलता। सुदामा ने मुट्ठी भर चावल क्या दे दिए? दरिद्रता, सारी जीवन की गरीबी समाप्त हो गई। इसलिए देने वाले को भगवान देते हैं। अरे किसान खेत में बीज बोए 1 कुंटल तो माटी भी 25 कुंटल 20 कुंटल करके लौटाती है, तो सोचो भगवान कितने गुना करके लौटाते होंगे। इसलिए वृंदावन में जो रसोई चल रही है संतों के लिए, हजारों भक्त कोई भी आए, आप भी वहां अपने बच्चों के नाम, शादी की सालगिरह पर, अपने बच्चों के जन्मदिन, अपनी सालगिरह पर एक दिन का अन्न क्षेत्र संतों को, हजारों भक्तों को, हजारों साधु संतों को, जरूरतमंदों को, तीर्थ यात्रियों को जरूर बंटवाइएगा, क्योंकि इस दान से भगवान ही प्रसन्न होंगे। वृंदावन में फुटपाथ पर रहने वाले साधु, ये रसोई गौरी गोपाल भगवान की एक दिन की आप ये रसोई बंटवाएं। वृंदावन में जो साधु संत रहते हैं वो नित्य प्रसाद पाने रसोई गौरी गोपाल भगवान का प्रसाद लेने ही आते हैं। आपके सहयोग से सेवाएं चल रही हैं। आप भी सुदामा की तरह अन्नदान जरूर कीजिए। सुदामा जी अब कुछ दिन रुके, भगवान ने खूब सेवा की, भगवान की पत्नियों को आशीर्वाद दिया, सुदामा जी जाने लगे। भगवान ने विदा किया सुदामा जी को। सुदामा जी जब घर गए, सोने का नगर, भगवान से सुदामा जी ने कहा प्रभु धन दिया है, इसका अभिमान मत दीजिएगा। सुदामा जी को जवानी दी और राज्य सिंहासन दिया। जवानी में सुदामा और सुशीला आनंद से शासन करने लग गए। अब आप लोग अपना मोबाइल निकालो और YouTube पर जाकर अनिरुद्धाचार्य टाइप करो। अभी जो गीत, जो भजन यहाँ से लॉन्च होने वाला है वो आप सबके मोबाइल में आप देख पाएंगे। आप